The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Atif Kamran and I am signing in from London. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आज के वेबिनार पे तशरीफ लाए. I understand कि this is weekend, this is Saturday और बहुत सारे important काम होंगे आपकी लाइफ में, but इस चीज़ से हमें पता चलता है कि आज आप टाइम निकाल के सब लोग इस वेबिनार पे आए कि आप कितने सीरियस हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने कमिटेड हैं हमारे बिजनेस के हवाले से. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लास्ट वेबिनार पे भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था केवाईसी के, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि उनके टीम में केवाईसी एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही हैं धड़ाधड़ बिकॉज वो सही डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं. एंड मेक श्योर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेक श्योर कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स ना भेजें. मुझे ये कहते हुए अजीब सा लग रहा है, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पास्ट में ऐसा काफी दफा देखने में आया कि जब टोवा कार्ड की एप्लीकेशंस के लिए भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, कुछ लोग हमारे ऐसे मेहरबान हमारे जो लोग हैं जिन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी टीमों में. उन्होंने एक बिजनेस बना रखा था कि एक डॉक्यूमेंट लेके उसके ऊपर बस पकड़ के टीमों के नाम चेंज कर करके और उनके हवाले से डॉक्यूमेंट भेजते रहे थे. जब वो डॉक्यूमेंट पकड़े गए, ऑफ कोर्स फेक डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारी की सारी टीमों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया. और जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता था उसकी एप्लीकेशन पे ज्यादा टाइम लगता था उसको मॉनिटर करने में, बिकॉज ऑब्वियसली एक जगह से जब बहुत ज्यादा नकली एप्लीकेशंस आ रही हैं तो जहाँ पे एप्लीकेशंस पहुंचती हैं वो देखने वाले साहब और ज्यादा मोहतात हो जाते हैं उन एप्लीकेशंस के हवाले से. सो मेक श्योर कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स मत जमा करवाएं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाएं. केवाईसी का मतलब ही यही है कि कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती है कि जो मेंबर्स हैं वो रियल मेंबर्स हैं या नहीं है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और अगर 25 तारीख तक आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते तो अकॉर्डिंग टू कंपनी आपके ओएफसी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगी, यू नो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको सीरियसली लें और सही करवाएं. अगर आप ठीक नहीं है यूआई को बैक ऑफ नाम को ठीक करवाएं. और इन फर्स्ट इंस्टेंस आपका नाम आपको सही लिखना चाहिए था, लेकिन अगर आपने गलत लिखा है जानबूझ के या जिसकी वजह से भी, अभी उसको ठीक कर लीजिए और फिर अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं. अजीब सी बात ये होती है कि लोग गलती खुद करते हैं और बाद में फिर उसका जो मुद्दा है वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं. और अभी काफी कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं जी वो कंपनी ने हमारे डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं किए, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. तो उन सब लोगों की इतला के लिए कि 100% आपने कोई गलती की हुई है डॉक्यूमेंट सबमिट करने में या अपनी इंफॉर्मेशन लिखने में बैक ऑफिस के अंदर, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हुए. अदरवाइज कंपनी को कोई इसमें बेनिफिट नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट वो रिजेक्ट करे या डिसअप्रूव करे. कंपनी का बेनिफिट इसी में ही है कि सही डॉक्यूमेंट्स आए, कंपनी इसको अप्रूव करे और लोग जो है वो सही कस्टमर्स की लिस्ट में शामिल होते चले जाए. क्योंकि अगर कंपनी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है तो ऑफ कोर्स उनको पता है कि आप दूसरी एप्लीकेशन दोबारा लॉन्च करेंगे सही डॉक्यूमेंट्स के साथ, जब तो कंपनी का तो वर्कलोड बढ़ता है इस हवाले से. सो देयर इज नो इंटेंशन कि कंपनी को इसमें कुछ बेनिफिट आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करने में, बट मेक श्योर कि आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक और इम्पोर्टेंट चीज काफी सारे दोस्तों ने बताया कि अगर आपके पास किसी और लैंग्वेज के आईडी कार्ड्स हैं या पासपोर्ट्स हैं या बिल जो हैं वो किसी और लैंग्वेज में है इंग्लिश के अलावा, तो उनको आप ट्रांसलेट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस उसके ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं. और जब आप ट्रांसलेट करवाएं तो उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाएं तो उसके ऊपर उसको नोटराइज करवा लें नोटरी पब्लिक से, या जो भी अटेस्टेशन अथॉरिटी होती है, ये जो भी ट्रांसलेटर है उसके ओरिजिनल स्टैम्प के साथ उसको ऑथराइज करवा लें कि दिस इज ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ सेड डॉक्यूमेंट. ओके, सो ये एक बात है केवाईसी के हवाले से. उसके अलावा आपके बैक ऑफिस में कंपनी ने अपनी नई बिजनेस प्रेजेंटेशन अपलोड की है. अगर आप अपने बैक ऑफिस में जाइए और न्यूज़ एंड सपोर्ट के एरिया में जाइए और वहां से डाउनलोड सपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करें तो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी कंपनी की तरफ से, उसको फॉलो करें. और ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैसेज अभी मैं देने जा रहा हूँ अपने तमाम
मेंबर्स के लिए, और वो ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन की कंपनी की ऑफिशियल डाउनलोड करें तो मेक श्योर कि जब आप नए मेंबर्स को, नए दोस्तों को जो कि यूनाइक और साइटो की प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, उनको ये प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो जैसे प्रेजेंटेशन है वैसे की वैसे ही दीजिए। ऑलराइट, बिकॉज देखने में ये आया है और सुनने में भी ये आया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रेजेंटेशन को तोड़ मोड़ कर दे रहे हैं और अपने पास से इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है उसको उसमें चेंजेस करके अपने पास से इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है ऑफ कोर्स। जो कंपनी की तरफ से मैसेज नहीं है उसको मार्केट में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। राइट, अगर ऐसा है तो अगर आप अपनी टीम में कहीं पे ऐसा देखते हैं, इर्द गिर्द कहीं किसी साहब को देखते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उनको रोकिए और उनको समझाइए कि वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाए। अगर फिर भी वो साहब उससे बाज नहीं आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कंपनी को रिपोर्ट करना चाहिए कि एक साहब ऐसे हैं, उनके नाम और इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि गलत बात फैला रहे कंपनी के हवाले से। और उनमें से एक खास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कुछ लोग कंपनी के जो पैकेजेस हैं उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ये एक इंतहाई गलत वर्ड है। यूनाइको और साइटोक में 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे बिजनेस के अंदर। सबसे खूबसूरत चीज जो है हमारे बिजनेस में ये कि कोई भी मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त यूनाइको और साइटोक का हिस्सा बन सकता है और साइटोक के मेंबर बन सकते हैं वो, और उनके साथ साथ उनको साइटोक बैक ऑफिस मिलती है और उसके साथ यूनाइको का बैक ऑफिस मिल जाता है। और उसके बाद अगर वो हमारी प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जो कि वो इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं और पैकेजेस की सूरत में भी खरीद सकते हैं। और अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, इसको मार्केट में सेल करके दूसरे लोगों को और उससे ऑफ कोर्स उससे कुछ बोनसेस भी अर्न कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट। कोई भी मेंबर यूनाइको साइटोक में जब वो पैसे खर्च करके कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है कि आपने पैसे दिए, उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स मिल गई। इसके अलावा कंपनी के काफ़ी, जब आप सर्टन टारगेट्स अचीव करते हैं विद इन फर्स्ट 30 डेज पीरियड फॉर एग्जांपल या नेक्स्ट 30 डेज पीरियड, तो आपकी जो मेंबरशिप स्टेटस है वो अपग्रेड होते रहते हैं ऑटोमेटिकली आपके काम करने पे। राइट, तो जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप या अपने बीवीज जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी मेंबरशिप स्टेटस बेसिक से ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज से गोल्ड तक तब्दील हो सकता है। और जब आपका मेंबरशिप स्टेटस अपग्रेड होता है तो कंपनी उसके ऊपर आपको खास अवार्ड्स देती है। राइट, वो उस अवार्ड्स में जो सबसे मतलब सामने अवार्ड है वो हमारे सामने मेरिट्स है, तो आपको मेरिट्स मिलते हैं। और बल्कि आजकल कंपनी के एक्स्ट्रा प्रमोशंस भी है कि आप इतनी जल्दी से अगर अपने स्टेटस अपडेट कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेरिट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी जो प्रमोशंस हैं, ये सारे अवार्ड्स जो हैं ये एक्स्ट्रा है और ये अवार्ड के तौर पे ये दिए जाते हैं, ये आपके पैसे के बदले आपको नहीं दिए जाते। जो भी यूनाइको का मेंबर जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है यूनाइको से, तो उसके बदले उसको अपनी प्रोडक्ट मिलती है और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद किसी भी मेंबर का यूनाइको पे किसी किस्म का कोई दावा रहता नहीं। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा आपको अवार्ड मिलता है मेरिट्स की सूरत में, जिसको बाद में आप ओवरसीज में कन्वर्ट कर सकते हो या आप दूसरी प्रमोशंस के लिए, इंसेंटिव्स के लिए आप इन मेरिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अवार्ड्स हैं और इसकी लाइबिलिटी नहीं रहती कंपनी के ऊपर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बंदा गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट आप रिसीव कर लेते हो तो वो आपकी मलकियत हो जाता है ऑब्वियसली। लेकिन अगर कोई बंदा आपको गिफ्ट नहीं देता है वो, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कह सकते कि भाई मेरा गिफ्ट निकालो, भाई ईद आ गई है, अब ईद पे तो सब लोग को गिफ्ट मिलते हैं, आप भी मेरा गिफ्ट दे दो। आप किसी से जबरदस्ती गिफ्ट नहीं ले सकते, किसी से जबरदस्ती आप अवार्ड नहीं ले सकते। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग मार्केट में इस वक्त ऐसे हैं जो कि यूनाइको के पैकेजेस को इन्वेस्टमेंट के तौर पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत इंफॉर्मेशन है और कंपनी इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करती है और इसको नेग्लेक्ट करती है इस सारी इंफॉर्मेशन को। आप यूनाइको की जब प्रेजेंटेशन डाउनलोड करेंगे, उसको अपने कंप्यूटर पर रन करें
तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट का कोई जिक्र नहीं। आप सब लोग जो आज वेबिनार पे मौजूद हैं, आप इससे मुहतात रहिए, अपनी टीमों में देखिए कि कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं फैला रहे लोग। ऑलराइट, सो दैट्स द सेकंड थिंग। और काफी सारे क्वेश्चन इस वक्त मेरे पास आ रहे हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन पर्सनल नौयत के हैं, तो ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस को मैं बात नहीं करूंगा, पर्सनल नौयत के क्वेश्चंस को। अगर आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है, काइंडली वो आप अपने अपलाइन लीडर से रब्ता कर सकते हैं। और आपके जो ऐसे क्वेश्चन जो कि सबकी हेल्प के लिए काम आ सकते हैं, ऑब्वियसली वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। राइट, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज ठीक नहीं आ रही, आई डोंट नो, मे बी सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम वगैरह। ओके, वेल, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस केवाईसी के हवाले से हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की बजाय केवाईसी के आप केवाईसी की वेबसाइट पे जाइए और वहां जाके आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कीजिए, और जो इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई हैं सीधी सादी प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप में से किसी साहब को इंग्लिश उस तरीके से अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करना नहीं आती है, तो आप किसी दूसरे शख्स की हेल्प ले सकते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को आप अच्छे तरीके से समझिए। जो कुछ भी उसमें मांगा गया है, सीधी सीधी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करें तो ऑब्वियसली आपके केवाईसी कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, so that's kind of a little update from me today. कुछ ज़्यादा बात करने को नहीं है इस वक्त। we are in very interesting time because कंपनी क्या इवेंट जो है 12 मई का is very close, और 12 मई के इवेंट पे ऑब्वियसली बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, और बहुत सारी लॉन्चेस जो कंपनी की होने जा रही हैं, खास तौर पे साइटोक 2.0 वो हमारे सामने आएंगे। and it's very exciting time and we're looking forward to it। और जैसे कि आप सब लोग भी um, um, just give me a second, मैं कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि सब लोगों के बेनिफिट के लिए हो। राइट, एक साहब का क्वेश्चन है कि आतिफ भाई, अगर केवाईसी के लिए फोटो आईडी पासपोर्ट हो तो इसके लिए फ्रंट और बैक साइड का कॉन्सेप्ट क्या होगा? सेकंड वन इज केवाईसी एप्लीकेशन बेसिक इंफॉर्मेशन वाला जो फॉर्म है, उसके एड्रेस ऑप्शन में जो एड्रेस लिखना है वो सेम एज आईडी कार्ड या पासपोर्ट वाला हो, या जो भी तौर पर डिफरेंट हो सकता है? जुजवी तौर पर डिफरेंट हो सकता है। ओके, राइट, वेल, अगेन आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। हसन अकबर अवान, अगर आप वो डॉक्यूमेंट काइंडली पढ़ लें, वो जो केवाईसी के एफएक्यूज के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, एंड ओके, एक दफा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ अभी, गौर से अब सब लोग सुन लीजिए, और फिर उसके बाद दोबारा डेफिनेटली वो के एफएक्यूज भी जाके स्टडी कर लीजिए। आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एक तो आपका फोटो आईडी, फोटो आईडी पे वो तस्वीर होनी चाहिए जो आपकी अपनी है, ऑब्वियसली। और पहला पॉइंट, फोटो आईडी के ऊपर वो नाम होना चाहिए जो आपका अपना है, और ये नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आप यूनाइको बैक ऑफिस पे अपने अकाउंट बनाते वक्त लिख चुके। उसमें उस नाम में एक भी हेरा फेरी या गलती या एक भी लफ्ज कम ज्यादा होता है तो वो नाम सस्पिशियस हो जाता है। आप बिल्कुल इसको इस तरह देखिए कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वो भी आपसे आपके आईडी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और अगर एक स्पेलिंग भी इधर उधर होता है तो उस पर एतराज उठता है। सेम चीज यहाँ पे कंसिडर होती है कि कंपनी में जो आप जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आपको तो पता है ये तो मेरे डॉक्यूमेंट है भाई, ये तो मेरा पासपोर्ट है, ये तो मेरा आईडी कार्ड है, ये तो मेरा लाइसेंस है, ये तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, पानी का बिल है। लेकिन जो बंदा डॉक्यूमेंट्स उनको स्टडी कर रहा है उसको तो नहीं पता है। उसने तो ये देखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आपके यूनाइको बैक ऑफिस में एक ही नाम है। आपके यूनाइको बैक ऑफिस में नाम लिखा हुआ है, लेट्स से मिस्टर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लिखा हुआ आपका नाम।
ABC पहला नाम है, XYZ दूसरा नाम है। अब आपके अगर जो आईडी डॉक्यूमेंट है उस पे लिखा हुआ है ABC पहला नाम, XYZ दूसरा नाम, और 1 2 3 तीसरा नाम। अब आपके आईडी के ऊपर वो तीसरा नाम जो है उसकी वजह से आपका आईडी का नाम और आपके अकाउंट का नाम मैच नहीं कर रहा। हालांकि आप कहेंगे यार ये तो क्या हुआ, मेरा तो नाम ABC XYZ तो लिखा ही हुआ वहां पे, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 1 2 3 कहाँ से आ गया फिर, राइट, बीच में। सो मेक श्योर कि आपके आईडी के ऊपर 100% एक हैं, दो हैं, तीन नाम है, चार नाम है, आपके पांच नाम है, छह नाम है, वो जितने भी हैं उतने ही यूनाइको बैक ऑफिस में होने चाहिए ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी कंफर्म की जा सके। नंबर 2, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब वो एड्रेस जो आपने यूनाइको बैक ऑफिस में दिया हुआ है उसी एड्रेस के ऊपर आपके नाम के साथ कोई बिल होना चाहिए, यूटिलिटी बिल, राइट। वो गैस का बिल हो, पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, किसी भी मोबाइल फोन का बिल हो सकता है, बैंक की स्टेटमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसके ऊपर आपका नाम वही एग्जैक्टली द सेम जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, और आपका एड्रेस एग्जैक्टली द सेम जो कि आपने यूनाइको बैक ऑफिस में प्रोवाइड किया हुआ है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। अगर आपके अपनी लैंग्वेज में है, वो इंग्लिश में नहीं है, तो उसकी ट्रांसलेशन करके भी साथ अपलोड कर दें तो आपको केवाईसी अप्रूव हो जाएगा, छोटी सी बात। सो आप बार बार मुझसे क्वेश्चन करने की बजाय आप सिंपली अगर वो केवाईसी के डॉक्यूमेंट पढ़ लें एंड यू विल जस्ट अंडरस्टैंड। राइट। हाँ, why KYC not submitted? ओके, अभी एक और चीज, छोटा सा क्वेश्चन आया है किसी की तरफ से, दरिंदर सिंह की तरफ से आया है। वो कह रहे हैं कि वाई केवाईसी नॉट सबमिटेड। मे बी दरिंदर सिंह पूछने की कोशिश कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, कि केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे। मुझे एक और दोस्त ने भी बताया अभी कल ही कि वो अपने केवाईसी एप्लीकेशन अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, मे बी सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम, और मे बी क्योंकि अभी डेडलाइन क्लोज आ चुकी है। ये तो हमारा एक एक ट्रेडिशन है कि जनरली ह्यूमन बीइंग हमेशा काम लास्ट मिनट पे छोड़ते हैं। तो अभी जितना जितना लास्ट मिनट हम करीब चलते चले जाएंगे 25 तारीख के, ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, हर कोई अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश कर रहा है। आप इमेजिन करें कि हजारों लाखों लोग एक ही दफा जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो मे बी सिस्टम जो है वो ओवरवर्क हो जाता है। आई डोंट नो, राइट। सो उसको ट्राई करें दोबारा से, डिफरेंट टाइम्स में, दिन रात में डिफरेंट टाइम पे ट्राई करने की कोशिश करें, आपके डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली अपलोड हो जाएंगे। ऑलराइट, ओके। अब्दुल हफीज साहब कह रहे हैं कि आतिफ भाई जो अकाउंट बंद हैं उनको ओपन करवाएं। अब्दुल हफीज साहब, आप बार बार ये क्वेश्चन लिख रहे हैं इसके ऊपर, बनाए थे तो अब्दुल हफीज साहब आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। जहां तक कंपनी का सवाल है उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, और ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, इसको अगर आप अपने तक रखें तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपकी टीम्स आपसे ही आके पूछेंगी अब्दुल हफीज साहब कि आपने वो चोरी के गिफ्ट कार्ड्स कहाँ से खरीदे थे, राइट। सो दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट, राइट। वाह, केवाईसी के मुतालिक ही हैं क्वेश्चंस कुछ। नई प्रमोशन के हवाले से हैं। मेरे नेम के एक वर्ड मिस हो गया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उसका अब क्या हल है? मोहम्मद महबूब साहब पूछ रहे हैं कि उनके नाम का एक वर्ड मिस हो गया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, अब उसका क्या हल है? आप अपने यूनाइको बैक ऑफिस में जाके अपना नाम करेक्ट करने की रिक्वेस्ट भेजें यूनाइको सपोर्ट को, ताकि वो आपका नाम करेक्ट करेंगे और फिर आपका केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। नायाब जावेद कह रहे हैं मेरा तो बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या करूं? आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपका कोई ना कोई और आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट होगा, आपका मोबाइल का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, किसी भी चीज का बिल, राइट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑब्वियसली। रेहान तारिक साहब पूछ रहे हैं आतिफ भाई माई केवाईसी इज सक्सेसफुल, कैन आई स्टिल बाइंड अदर अकाउंट्स? जी रेहान तारिक, आपका केवाईसी जब सक्सेसफुल हो गया है तो दूसरे अकाउंट्स जो हैं आपकी डाउनलाइन में, जो कि आपके अपने अकाउंट्स हैं, आपकी फैमिली के अकाउंट्स हैं, उनको आप अपने मेन अकाउंट के साथ बाइंड कर सकते हो।
ओके, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते चले जा रहे हैं। राइट, राशिद शाह सब कह रहे हैं आतिफ भाई 4 मई तक ये जो नई प्रमोशन है कंपनी की तरफ से, बहुत अच्छी प्रमोशन है नए मेंबर्स के लिए। बट जो ओल्ड मेंबर्स हैं उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि सब ओल्ड मेंबर्स यही पूछ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि राशिद शाह, ये जो प्रमोशन है टेम्पररी प्रमोशन है, और इसको आप बड़े एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। इसको बिल्कुल इस तरह इस्तेमाल ना करें कि ये कोई इन्वेस्टमेंट है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यूनाइको के अंदर। आज मैं खुले अल्फाज से दोबारा सारे लोगों को बता रहा हूँ, यूनाइको साइट टॉक में 1 रुपए की, 1 टके की, एक आने की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आप जो पैसे खर्च करते हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो कंपनी आपको देती है, दीज आर एक्स्ट्रा अवार्ड्स, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स। ओके, और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, वो टेम्पररी भी हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंपनी डिफरेंट टाइम्स के अंदर अवार्ड्स और अनाउंसमेंट्स, इंसेंटिव्स लॉन्च करती रहती है। दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि ओल्ड मेंबर्स के लिए क्या होना चाहिए। तो ओल्ड मेंबर्स के लिए कि भाई आप इस प्रमोशन को इस्तेमाल कर सकते हो अपनी टीम बनाने के लिए। अब ये थोड़ी होता है कि चौपटियां भी तो फिर दो दो भी मिलन सानू, यू नो। अगर चौपड़ी भी मिल रही है, एक भी मिल रही है, तो आई थिंक वो भी अच्छी है। अगर चौपड़ी दो मिलनी शुरू हो जाएंगी तो फिर हम चौपड़ी भी 4 मांगेंगे। तो आप में से वो लोग जो पंजाबी को शायद थोड़ा समझते हैं वो समझ रहे होंगे कि मेरे एग्जाम्पल का क्या मकसद था। एनीवे, दैट वाज जस्ट अ जोक। या, डिफरेंट प्रमोशंस कंपनी डिफरेंट टाइम में अनाउंस करती है डिफरेंट चीजों के लिए। ओके, हमारे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आतिफ शबीर पूछ रहे हैं बैक ऑफिस की साइट क्या है। बैक ऑफिस की साइट क्या है? आई डोंट नो व्हाट यू मीन आतिफ शबीर। आपके क्वेश्चन का जवाब मतलब मैं समझ नहीं पाया। आ, राना फरमान साहब पूछ रहे हैं आतिफ भाई हमारे डॉक्यूमेंट के एड्रेस एंड बाकी सब डेटा भी वेरीफाई कर रहा है, लेकिन जिर भी बार बार रिजेक्शन आ रही है, इसका कोई हल? वेल, राना फरमान, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स करके भेजिए, क्योंकि अभी आपके सामने काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी बताया कि उनके केवाईसी अप्रूव हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसमें लोगों के अप्रूव हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके अप्रूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोसेस को फॉलो करेंगे, शुड बी ऑलराइट। आतिफ महमूद अब्बासी साहब कह रहे हैं वेरी शॉर्ट वेबिनार, वी वांट टू लिसन यू मोर। ओके, थैंक यू आतिफ महमूद अब्बासी। वेल या, ऑफ कोर्स देयर इज मच मोर टू से, लेकिन बहुत सारी होप्स हमारी 12 मई के इवेंट तक मौजूद है। सो उसके बाद इंशाल्लाह we'll have more information to share with all of you. Okay, right. Uh, hmm. Okay. अल्ताफ खान साहब हैं हमारे एक दोस्त, वो पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, जिनका अकाउंट वो बंद है, वो किस तरह अपना केवाईसी कराएंगे, और जिन्होंने की है उनको कैसा पता चलेगा, क्योंकि लास्ट डेट है 25 अप्रैल। अगर अकाउंट बंद होगा स्टिल, तो वो फिर ओपन होगा या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ताफ खान, आई डोंट नो कि आप कौन से अकाउंट बंद होने की बात कर रहे हैं, और किस वजह से अकाउंट बंद है। कुछ लोग फ्रॉड करते हैं कंपनी के साथ, तो ऑफ कोर्स अगर वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर का ब्रीच करते हैं, कंपनी की पॉलिसीज को तोड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स कंपनी के अकाउंट फ्रीज कर देती है। फॉर एग्जांपल, बात ऐसे होता है कि कुछ लोग हमारी प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट में बताने की कोशिश करते हैं, तो जब इसकी रिपोर्टिंग होती है कंपनी के पास, तो कंपनी उनके अकाउंट फ्रीज कर देती है। कुछ लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं कंपनी में, तो उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों के ऑनलाइन अकाउंट्स में हैक करने की कोशिश करते हैं और वहां से उनके पैसे चुराने की कोशिश करते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। कुछ लोग चोरी के गिफ्ट कार्ड्स खरीद करके ज्वाइन करते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कि आप जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर या किसी का भी है, वो किस वजह से बंद है, तो आपको कंपनी के साथ ऑफ कोर्स रब्ता करना पड़ेगा। या फिर अगर आप में से किसी आपने कोई चोरी का गिफ्ट कार्ड खरीदा है,
तो जिन हिसाब से आपने खरीदा आपको उन हिसाब से रब्ता करना पड़ेगा डायरेक्टली। ऑलराइट, राइट। ये नदीम अवान सब हैं। आतिफ भाई आप क्या कहते हैं मैं भी आप जैसा बोल सकूं? Awesome, Atif bhai. We love you and very inspired to your webinar or information. Thank you. Well, thank you, Nadeem Awan. बहुत शुक्रिया. Well, I don't know how do I sound on other side. लेकिन जब यहाँ पे मैं बोल रहा होता हूँ तो मैं तो नॉर्मल तरीके से बोल रहा होता हूँ, कोई खास बात नहीं है। जब आप कब इस तरह बोल सकेंगे, जब आप कोई भी बात अपने दिल से कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स आपकी दिल से निकली हुई बात दूसरे लोगों के दिल में उतरती है और वो अच्छी लगती है। सो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन। अदरवाइज मेरी आवाज कोई वो खास आवाज नहीं है जो कि बहुत सारे लोगों को शायद पसंद आए। आई डोंट नो। राइट। सो द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जब दिल से बोलेंगे तो ऑफ कोर्स लोग आपकी बात को समझेंगे। ओके, धीरेन्द्र सिंह सब कह रहे हैं से लाउडली योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके धीरेन्द्र सिंह, आई डोंट नो व्हाई बट मे बी सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम आज मेरी तरफ से शायद होगा या आपकी तरफ से, आई एम नॉट श्योर। हाँ, ओके। मोहम्मद साजिद कह रहे हैं आतिफ भाई मेरा पासपोर्ट 27 को मिलना है तो क्या तब मैं अपलोड कर सकता हूँ? 25 तारीख लास्ट डेट है, तो उसके बाद अगर 27 को आपको पासपोर्ट मिलता है तो उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। आई डोंट नो, अगर 25 तारीख गुजर जाती है लास्ट डेट, उसके बाद अगर कंपनी अलाउ नहीं करती और 27 को आप अपलोड करने की कोशिश कर रहे होंगे तो क्या होगा? आई एम नॉट श्योर। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप 25 से पहले कीजिए। Right. Okay. Right, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ढेरों क्वेश्चंस हैं एंड राइट राइट राइट। ओके, हमारे एक और दोस्त हैं लियाकत अली खान मागरे, वो पूछ रहे हैं आतिफ भाई व्हाई डिडक्टेड अमाउंट फ्रॉम अपलाइन अकाउंट आफ्टर ओपनिंग द डाउनलाइन अकाउंट फ्रॉम हमाद अहमद, सब पूछ रहे हैं। ओके, वेल ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने लियाकत। खैर ये बहुत सब के सब 100% लोगों की इंटरेस्ट का तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग जो इन्वॉल्व है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ ऐसे हुआ था और कुछ और भी कंट्रीज के अंदर कि कुछ लोगों ने फ्रॉड करके चोरी के गिफ्ट कार्ड्स की वजह से कुछ अकाउंट्स बनाए। अब उन अकाउंट्स के ऊपर कंपनी को तो उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई क्योंकि वो चोरी के क्रेडिट कार्ड यूज करके वो गिफ्ट कार्ड खरीदे गए थे, और जिन जो जो ओरिजिनल मालिक थे उन क्रेडिट कार्ड्स के, वो पेमेंट जो कंपनी के पास आनी थी वो उनको वापस रिटर्न कर दी गई। तो कंपनी को उन अकाउंट्स की पेमेंट नहीं मिली तो कंपनी ने वो अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। लेकिन कंपनी को उन अकाउंट्स की पेमेंट नहीं भी मिली थी, उसके बावजूद कंपनी ने उन अकाउंट्स के ऊपर बोनसेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनकी अपलाइन को। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 0 रुपया रिसीव हुआ, लेकिन फिर भी उसके बदले एक्स्ट्रा बोनसेस भी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और अभी हमारे कहने पे कुछ लीडर्स के साथ में मिलकर काम करने पे और कंपनी से रिक्वेस्ट करने पे वो लाखों यूरो के अकाउंट्स कंपनी ने ओपन कर दिए हैं। हालांकि कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है हमारे लोगों ने, उसके बावजूद कंपनी ने अपनी जनरॉसिटी का मुजाहरा करते हुए वो अकाउंट्स ओपन कर दिए, हालांकि कंपनी को उनके पैसे रिसीव नहीं हुए। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बोनसेस पे हुए हैं लोगों को, वो कंपनी अपनी जेब से पे कर चुकी है, वो भी लाखों यूरो के हिसाब से है। तो अभी कंपनी ने क्या किया है कि जो अपलाइन है, जो डायरेक्ट अपलाइन है, उनके 10% प्लस 10% 20% उस सेल का बोनस काटा है। और अभी तक तो लियाकत तो सिर्फ डायरेक्ट अपलाइन का कटा है। अभी कंपनी से मेरी बात हो रही थी, बता रहे थे कि ये जो हमने खामखा में बोनस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उन सेल्स के ऊपर जिनके ऊपर के कंपनी को 1 रुपया भी नहीं रिसीव हुआ, ठीक है हम अपना नुकसान ले लेते हैं और उन मेंबर्स को विदाउट पेमेंट हम उनके अकाउंट्स खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो अपलाइन को बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो हम ऑफ कोर्स वापस लेंगे, क्योंकि अपलाइन के लिए वो बोनस यूज करना नाजायज है, बिकॉज वो सेल हुई नहीं, कंपनी को उसके पैसे मिले ही नहीं। तो अभी तो सिर्फ जो डायरेक्ट अपलाइन है उनके 10% प्लस 10% बोनस कटे। अभी थोड़े अरसे में कंपनी अपना थोड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है और उसके बाद कंपनी थ्रू आउट द अपलाइन तक वो ट्रैक करेगी कि किस किस
साहब को किस किस मेंबर को बोनसेस रिसीव हुए हैं उन एक सेल के ऊपर, तो उन सारे मेंबर से बोनसेस क्लॉ बैक करेगी कंपनी ऑब्वियसली। तो ये चीज अभी ध्यान में रखिए कि जो अपलाइंस हैं उन सबके मेंबर्स के अकाउंट्स में माइनस जाएंगे, बिकॉज उन सेल्स के लिए जो कि कंपनी के साथ जिसके हवाले से फ्रॉड हुआ था। तो ये बोनसेस वापस लेने के बावजूद भी कंपनी को उनकी पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी जेब से एक्स्ट्रा पेमेंट दी हुई कंपनी ने वो वापस आएगी। पैकेजेस के पैसे फिर भी कंपनी के पास नहीं पहुंचेंगे। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, right? All right. Okay. And बहुत सारे questions लेकर दिखाने मांगे, सब कह रहे हैं okay sir, okay thank you. All right, so Saab, I think we are kind of at the end of our presentation today. आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, काफी सारे questions आपके जवाब दिए जो कि ज्यादा important है, rather than कि I speak just one-sidedly. मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि no, that's fine. So yeah, all good. और इंशाल्लाह हम next week दोबारा मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसी वक्त पे, इसी वेबिनार पे with latest information. But in the meantime, make sure कि आप अपने इर्द गिर्द अपनी आंखें खुली रखिए, और कुछ लोग जो बिजनेस को गलत तरीके से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और गलत मैसेज मार्केट में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ठीक कीजिए, उनको सिखाइए कि सही तरीका क्या है। अगर फिर भी वो नहीं मानते सीखते तो उनको रिपोर्ट करें कंपनी के ऊपर, कंपनी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं कर रही। सो इस चीज का मार्केट में ये मैसेज का जाना बहुत जरूरी है। Alright, so thank you very much once again. आप सब लोग अपना ख्याल रखिए. We shall see you next week. Take care and Khuda Hafiz. This is Atif Kamran and I'm out and over. Take care and goodbye. The organizer has ended the session and this call will be disconnected. Goodbye.